पुरुषार्थ का तीसरा पिलर काम। काम मतलब कामना, कामना मतलब डिजायर। वी हैव फाइव सेंसेस, वी हैव 5 सेंसरी ऑर्गन्स। 5 सेंसेस हैं हमारे पास, टच, टेस्ट, स्मेल, सी, हियर। द प्लेजर्स ऑफ दीज 5 सेंसेस, इन 5 इंद्रियों से जो आप प्लेजर की अनुभूति, जो सुख की अनुभूति आप ले सकते हो, उसको काम कहते हैं। लार्जली शारीरिक सुख, ग्रॉस प्लेजर्स, दैट इज व्हाट इज काम। बट लुक एट द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, या हिंदुस्तान की ओल्डेस्ट थॉट पुरुषार्थ की ब्यूटी देखो। पुरुषार्थ ने कभी ये नहीं कहा कि धन गलत है, सो बिकम अ बेगर इफ यू वांट टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ। नेवर। पुरुषार्थ ने कभी ये नहीं कहा कि सारी डिजायर्स मार दो अपनी अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो। एब्सोल्युटली नॉट। पुरुषार्थ ने कहा धन भी जियो और काम भी जियो, अपने फिजिकल डिजायर्स को भी फुलफिल करो, मगर जाग के, सोए सोए नहीं। सोए सोए करोगे तो ऑब्सेशन बनेगा, तो लस्टफुलनेस बनेगी, तो भटकाव आएगा, तो एंटेंगलमेंट आएगा। लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ फूड, द प्लेजर ऑफ टेस्ट। टेस्ट की इंद्री का सुख, भोजन। व्हाट हैपन्स जब तुम भोजन को ऑब्सेसिव, जब तुम खाने के प्रति ऑब्सेसिव हो जाते हो, क्या होता है? 1000 तरह की बीमारियां शरीर में आती हैं। लेथार्जी, लेजीनेस, सिकनेस, डिसीज, डिस्कम्फर्ट, राइट? क्यों आया ये सब? क्योंकि एक इंद्री के सुख के प्रति तुम ऑब्सेसिव हो गए। बट इंडिया की थॉट, पुरुषार्थ की थॉट ये नहीं बोल रही कि तुम उस इंद्री को मार डालो, तुम जबान काट लो अपनी, तुम स्वाद का टेस्ट लेना बंद कर दो। पुरुषार्थ की दृष्टि बोलती है तुम हर सुख में जाओ। उन्होंने तो एक बहुत सुंदर शब्द दिया, रसानुभूति। हमने हर पदार्थ के सुख को बोला रस, जो हिंदी का शब्द दिया रसा। रसानुभूति मतलब एक रस की अनुभूति करना। तो खूबसूरत बात है ये देखने की कि हमारे जितने भी पुराने वेदास एंड उपनिषद्स एंड देन ग्रंथ साहब एंड सो मेनी अदर स्क्रिप्चर्स, वो सभी पोएटिक वे में लिखे गए, पोइट्रीज में लिखे गए। और पोइट्री मतलब रस। पोइट्री मतलब एक गंभीर बात को भी तुम ऐसे 2 पंक्तियों में बोल डालो कि सुनने वाले को एकदम रस की अनुभूति हो जाए, डूब जाए वो उसके रस में। तो रसानुभूति, द फुलफिलमेंट ऑफ कामा इज वन ऑफ द बेस। ये एक एम है, एक अप्रूव्ड एम है ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। और ऋषियों ने बोला प्लीज गो फुलफिल दिस एम ऑल्सो, बिकॉज एक बार तुमने अपने कामों को जी लिया और एक रसों की अनुभूति ले ली, तभी मुक्त हो सकते हो इससे। किसी प्लेजर से मुक्त होने का एक ही तरीका है, उस प्लेजर को अनुभव करना। क्या उसको अनुभव किए बिना तुम उससे मुक्त हो सकते हो? तुम्हें चाय का बहुत आनंद है, यू लव द टी। जिस दिन तुमने चाय को ऐसे पीना शुरू किया कि जिस समय वो तुमने चाय का घूंट लिया, पूरा जगत तुम्हारे लिए वहाँ रुक गया। उस क्षण में तुम किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो। उस क्षण में तुम जाग के, माइंड यू, तुम सो नहीं गए, तुम बेहोश नहीं हो गए। उस क्षण में तुम उस क्षण में जाग के उस चाय के स्वाद का, वार्मथ का, टेक्सचर का अनुभव करके ग्रहण कर रहे हो उसको। दिस इज कॉल्ड रसानुभूति। ये एक रस है, इस रस की अनुभूति को बोलते हैं रसानुभूति। जब जब तुम रस को इस तरह से अनुभव करोगे, तुम रस की ऑब्सेशन से मुक्त हो जाओ। अब तुम्हें चाय मिलेगी तो तुम इसी अनुभूति से उसको पियोगे, और अगर चाय नहीं मिलेगी, यू आर इक्वली हैप्पी।
बट तुम चाय के ऑब्सेशन, तुम पदार्थ के ऑब्सेशन से मुक्त हो गए। तुम इसको काट नहीं सकते, तुम इसको रूल नहीं बना सकते कि बस अब कल से तो मैं चाय को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब तुम इसको दबा रहे हो, दमन कर रहे हो इसका, हिंदी का जो शब्द दमन। और तुमने देखा होगा जब जब किसी चीज़ का दमन करते हो वो ज़्यादा शक्ति से बाहर निकलती है, वॉल्केनो की तरह फट के बाहर आती है। सो दमन डज नॉट वर्क, दमन डज नॉट वर्क। इसीलिए पतंजलि का शब्द बड़ा खूबसूरत है जब उन्होंने कहा यम, नियम की बात की। यम, यम का मतलब दमन नहीं था। पतंजलि ने नहीं बोला कि तुम अपनी सेंसेस के प्लेजर को दमन कर दो, दबा दो, मार डालो ना। पतंजलि ने बोला, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ योगा और द तंत्र। पतंजलि ने बोला नो, यू डेवलप द कैपेसिटी टू होल्ड। हाँ, चाय का मन कर रहा है पीने का, आई डेवलप द कैपेसिटी टू होल्ड। ओके, नॉट राइट नाउ, 2 घंटे बाद पीऊँगा, 2 घंटे बाद नहीं, 3 घंटे बाद पीऊँगा, 3 घंटे बाद नहीं, आज चाय उपवास, टी फास्टिंग, कल सुबह चाय पीऊँगा। जब आप ज़िंदगी में पहली बार उपवास करने का प्रोसेस शुरू करते हो तो आप देखोगे कि मन बार बार खाने के थॉट्स की तरफ जाएगा। यस, दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। बट ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि जितना मन थॉट्स आपके खाने की तरफ जा रहे हैं उतना आप अपनी चेतना में देख पा रहे हो अपना ऑब्सेशन फॉर फूड। मन के भागने की प्रवृत्ति को देखना तो सिर्फ ये बताना है, ये दर्शाना है, ये समझना है दैट दिस इज़ द डिग्री ऑफ योर ऑब्सेशन अबाउट फूड। या तो चाय के एग्जाम्पल में दिस इज़ द डिग्री ऑफ योर ऑब्सेशन अबाउट द कप ऑफ टी। तो बीमारी को जितना गहरे से देख पाओगे उतना ही जल्दी उसका इलाज कर पाओगे ना। तो ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि मेंटली यू कैन नॉट ऑब्जर्व हाउ मच ऑब्सेस्ड यू आर फॉर एनी काम। मेंटली यू कैन नॉट सी कि आप कितना ऑब्सेस्ड हो किसी भी कामेंद्री की तरफ। आप अनुमान नहीं लगा सकोगे। हाँ, जब आप रेस्ट्रेंट डेवलप करोगे ओनली देन यू विल बी एबल टू सी दिस। तुम अब अपनी टी में किसी और यू डोंट वांट एनी अदर इंटरफेरेंस नाउ इन योर टी, बिकॉज तुमने 3 दिन चाय उपवास किया है। अब तुम चाय के रस की अनुभूति लेना चाहते हो, और वो अनुभूति उस चाय के एक कप की ऐसी होगी कि अब तुम 2 दिन और चाय ना पियो, इट्स फाइन विद यू, क्योंकि उस एक कप ने इतनी तुम्हें रस की अनुभूति। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। सो द ऋषि सेड, डू नॉट किल योर डिज़ायर्स। तुम अपनी डिज़ायर्स का दमन मत करो, तुम अपनी डिज़ायर्स की मृत्यु मत करो, तुम अपनी डिज़ायर्स, अपने सेंशुअल प्लेजर्स को जी लो। ये जो फॉर्म की दुनिया है, जिस फॉर्म को तुम सिर्फ 5 इंद्रियों से एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये खूबसूरत दुनिया ऑफ ब्यूटीफुल, यहाँ सुंदर पेड़ हैं, यहाँ खूबसूरत फ्लावर्स की स्मेल है, यहाँ चिड़ियों की खूबसूरत ध्वनियाँ हैं, यहाँ एक से एक अच्छा पदार्थ है स्वाद के लिए। ये पूरा सुंदर जगत की रचना की ताकि तुम काम को भोग सको, ताकि तुम इस मैटर को, इन फॉर्म्स को पूरा भोग सको, एंजॉय कर सको, ताकि तुम इस खूबसूरत दुनिया के प्रति ग्रैटिट्यूड दे पाओ, ताकि तुम देख पाओ कि इस पदार्थ में भी वही परमात्मा है। इट्स द सेम डिविनिटी विच एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म विच इज़ ऑल्सो द फॉर्मलेस। जब इस मटीरियल ब्यूटी में, जब इस मटीरियल रसों में एस्थेटिक्स दिखने लगेगा, एस्थेटिक्स मतलब एक परमात्मिक किरण दिखने लगेगी, तुम काम से मुक्त होने लगोगे। तुम्हें उसी शांति का अनुभव होगा, उस रस की अनुभूति में भी, जिस शांति का अनुभव तुम्हें गहरे से गहरे ध्यान की स्थिति में हो। सो काम टू इज इम्पॉर्टेंट। सो याद रखना, अर्थ, material possessions, or calm, sensual, physical desires and pleasures, these are just the means. ये सिर्फ जरिया हैं। These are not the end into it themselves. ये स्वयं में परिपूर्ण नहीं है।
इसको भोगना है और इसको भोग के इस द्वार में प्रवेश करना है। खजुराहो के मंदिर की दीवारों पे यही काम के चित्रण, द डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्सुअल पोजिशंस, फ्रेग्रेंसेस, फ्लावर्स, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। बट वो दरवाज़ा है सिर्फ, वो प्लेजर्स आर जस्ट ऑन द डोर्स। बट इफ़ यू एंटर इन टू द सेंक्टोरम ऑफ द टेम्पल, जिसको गर्भ बोलते हैं मंदिर का, तुम उन दीवारों से प्रवेश करके, उन दरवाज़ों से प्रवेश करके जब उस मंदिर के गर्भ में जाओगे तो काम पीछे छूट गया, तुम एंटर हुए अब शून्य में। सो खजुराहो के मंदिर आर एन एग्जाम्पल ऑफ द पुरुषार्थ, कि बहुत अर्थ होगा तो तुम इस काम के भवन का भी निर्माण कर लोगे, और फिर इस काम को तुम भोग के तुम मंदिर के गर्भ में प्रवेश करोगे। दैट्स वेयर द डिविनिटी इज, दैट्स वेयर द मोक्षा एग्जिस्ट, दैट्स वेयर द लिबरेशन निर्वाणा एग्जिस्ट। एज आई सेड, अर्थ enables you to move into calm, to enjoy calm, and then calm must further enable you to move into moksha space, जिसकी बात अगले हम सत्संग में करेंगे।